के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पीएम से चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कहा है शाही के निशान आसानी से मिटाए जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के आरोपों को बेकार की बातें बताया है। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं तो सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे हैं, पगार क्यों ले रहे हैं, सैलरी क्यों ले रहे हैं? रोज इतने साल, मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5, 7, 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या? क्यों आपने पगार दिया है? और ये जनता का पैसा है। और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में दिखाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है। अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख करते हैं। मनीष, ग्राउंड जीरो पर हलचल काफी देखी जा रही है। आज मतदान का दिन है, परिणाम सामने आए नहीं है, उससे पहले आरोप जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं कि बहुत सारी धांधली जो है वो की जा रही है, बहुत सारी गड़बड़ी जो है मतदान प्रक्रिया में देखी जा रही है। सबसे ज्यादा शाही को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इंक लगाई जा रही है वोटिंग के बाद वो बड़ी आसानी के साथ हट रही है। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राउंड जीरो से आप क्या देख पा रहे हैं? पिंकी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर अभी इस समय शेयर किए जा रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और तो और विपक्ष जो है इन वीडियोस को शेयर करके आरोप लगा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि मार्कर से लगाए गए जो मार्क है वो सैनिटाइजर से मिट जा रहे हैं। क्या ये जानबूझ से किया जा रहा है या इसके पीछे स्ट्रेटजी है, कोई सोची समझी साजिश है? राज ठाकरे भी इस पर बोल चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी इस पर बोल चुके हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता, इसके बारे में संज्ञान नहीं लेता, तो वो ऑफिस के सामने धरना भी देंगे। तो विपक्ष एक तरीके से इस पर हमलावर दिख रहा है। तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस या डिप्टी सीएम या फिर मुंबई के जो अध्यक्ष है अमित शाह, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए डिफेंड में क्या कहना है उसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा रही है। तो ये बड़ा कश्मकश का माहौल है। और इस बीच में आप देखिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि 2011 से जो मार्कर यूज हो रहे हैं वो 2011 से यूज हो रहे हैं। हालांकि जो पोलिंग बूथ पे ऑफिसर्स हैं वो स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये बातें स्टेट इलेक्शन कमीशन से कही गई हैं, लेकिन ये वाकई में जांच का विषय है और समय बहुत कम है
कि इसकी गहराई से जांच आज की आज कैसे कर दी जाए। लेकिन आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अब आरोप प्रत्यारोप आज लग रहे हैं, लेकिन हम इन सबके बीच में निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक इसकी गंभीरता से जांच ठीक ना हो। है लेकिन निश्चित तौर पर मनीष आएंगे आपके पास, आगे और भी अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त भारतीय जनता